इलेक्शन कमीशन कल से वोटर्स के लिए 8300 पर मुफ्त SMS सर्विस शुरू करेगा। वोटर्स 8300 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर पोलिंग स्टेशन और हलकों की तफसीलात ले सकेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। तो बात करें इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुफ्त SMS सर्विस शुरू कर दी है और उसका मकसद ये है कि यहाँ पर कोई भी वोटर अपना वोट पोलिंग स्टेशन इलाके की डिटेल हासिल कर सकता है और ये 8300 पर मैसेज करना होगा और ये फ्री ऑफ कास्ट मालूमात मुहैया की जाएंगी। इससे पहले पैसे लगते थे, लेकिन मंडे से ये सर्विस अब मुफ्त इलेक्शन कमीशन शुरू कर रहा है ताकि वोटरों के लिए आसानी हो सके कि वो अपना पोलिंग स्टेशन, अपने जितना भी यहाँ पर नंबर्स हैं इलाके का या वोट की डिटेल्स, वो तमाम हासिल की जा सकती है। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया जा रहा है कि यहाँ पर 8 फरवरी को पोलिंग होगी, तो उससे पहले ये सर्विसेज पब्लिक के लिए मुफ्त फराहम की जा रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बार दस्तयाब सहूलत से फ़ायदा उठा सकें, लोगों को आसानी हो सके और उस दिन ढूंढते ही ना रहे कि यहाँ पर उनका पोलिंग स्टेशन कहाँ है, पोलिंग बूथ कहाँ है। तो ये उनकी आसानी के लिए भी मैसेज है। यहाँ पर उनको मुकम्मल डिटेल, इलाका कोड, वो सारी मालूमात मुहैया कर दी जाएगी, जिसके बाद वो बासानी अपना वोट अपने पोलिंग स्टेशन में अपने जो मनपसंद उम्मीदवार है कर सकेंगे। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जंग में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। PP 127 से उम्मीदवार मौलाना मसरूर नवाज की इंतखाबी मुहिम में तेजी। बस्ती अब्दुल्ला जंग सिटी ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। जंग सिटी अड्डा तांगा कच्चा रेलवे रोड के मकीन भी हिमायत के लिए तैयार। कहते हैं सेहत, तालीम और सड़कों के मसाइल हल करके अवाम की आवाज बनेंगे। जंग में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। PP 127 से उम्मीदवार मौलाना मसरूर नवाज की इंतखाबी मुहिम में तेजी। बस्ती अब्दुल्लापुर जंग सिटी के मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। जंग सिटी अड्डा टांगा कच्चे रेलवे रोड के मकीन भी हिमायत के लिए तैयार हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। की जो सियासत है उसमें हलचल और तेजी आ रही है और जो जहां पर हमायत जो है उनका ऐलान किया जा रहा है, तो जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जो है वो जारी है। इसी सिलसिले में PP 127 से मौलाना मसरूर नवाज जंगली, जो कि मुर्गी के निशान के ऊपर जो है वो अपना इलेक्शन जो है वो कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं, उनकी जानिब से बस्ती अब्दुल्ला अड्डा टांगा और इसके साथ साथ जो रेलवे कच्चा रोड है उसके ऊपर जो है वो कैंपेन की गई और मुतलका जो वोटर्स और सपोर्टर्स ने ना सिर्फ इस्तकबाल किया बल्कि उन्होंने कुछ इलाकों में जाके जो मसाइल जिनकी निशानदही की जा रही थी उनका जायजा भी लिया। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि अवाम अगर उनके ऊपर एतमाद का करेंगे और उन्हें वोट और सपोर्ट देंगे तो वो आने वाली हुकूमत का हिस्सा बन के जंग के जो देरीना मसाइल हैं उनका हल करेंगे। उन्होंने इस अज़म का भी इजहार किया कि जो रेलवे रोड के साथ साथ कच्ची आबादियाँ हैं और इन इलाकों के अंदर सफाई और सीवरेज के मसाइल हैं उनको भी जो है वो तरजीही बुनियादों पर जो है वो हल किया जाएगा। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि मुख्तलिफ इलाकों में जो गैस के प्रेशर के मसाइल हैं उनके हल के लिए भी जो है वो इक़दाम उठाएंगे। जी रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं जंग में आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी। PP 127 से उम्मीदवार मौलाना मसरूर नवाज की इंतखाबी मुहिम में तेजी। फैसलाबाद में ग्रीन गोल्ड एग्रीसीड की सालाना तकरीब। CEO ग्रीन गोल्ड एग्रीसीड मियां गुलजार अहमद, मेहमान खसूसी डायरेक्टर जनरल फेडरल सीड सर्टिफिकेशन मोहम्मद आजम तकरीब में मौजूद। पाकिस्तान भर के सीड डीलर, सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं फैसलाबाद में 2024 के इब्तदाई 27 दिनों में जराइम में मजीद इजाफा। डकैती, चोरी समेत 2844 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिपोर्ट हुई। राहजनी की 1047 और घर लुटने की 38 वारदातें रिपोर्ट हुई। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। 2023 की तरह फैसलाबाद में 2024 के 27 दिनों में भी जराइम की सूरत हाल बेहतर ना हो सकी और जराइम में इजाफा रिपोर्ट हुआ है। फैसलाबाद पुलिस के अदालत के मुताबिक 27 दिनों में डकैती, चोरी, राहगीरी समेत 2844 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जिस दौरान राहगीरी की 1047 वारदातें जबकि घर लूटने की 38 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरह 27 दिनों में 4 गाड़ियां छीन ली गई जबकि 8 गाड़ियां मुख्तलिफ मुकामात से चोरी हुई। 86 मोटरसाइकिल डाकू छीनकर फरार हो गए। 699 मोटरसाइकिल मुख्तलिफ इलाकों से चोरी हुए। इसी तरह 6 रिक्शे छीने गए जबकि 62 रिक्शे चोरी हुए। 152 मवेशी चोरी की वारदातें भी। नकब धन की
706 जबकि नौसरबाजी की 36 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। फैसलाबाद में सबसे ज्यादा जराइम इकबाल डिवीजन और मदीना डिवीजन में रिपोर्ट हुआ और पुलिस 2024 में भी जराइम रोकने के लिए कोई ठोस इक़दाम उठाने में नाकाम रही है। जी तैयब मकबूल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। गाड़ी खरीदनी हो या करनी हो फरोख्त, अब होगा सब आसान। फैसलाबाद में पाक व्हील्स ने एक रोजा कार मेला सजा लिया। पाक व्हील्स के काबिल एतमाद प्लेटफॉर्म से तस्दीक शुदा गाड़ियों की खरीदो फरोख्त आसान। गाड़ी के पेंट से लेकर इंजन तक की इंस्पेक्शन के साथ गाड़ी खरीदनी या फरोख्त की जा सकती है। इस मेले के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। देखें, इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं हम गटवाला कमर्शियल हब से, जहां पर इस वक्त पाक व्हील्स की जानिब से ये एक रोज़ा कार मेला जो है वो सजाया गया है, जिसमें फैसलाबाद से शहरियों की बड़ी तादाद जो है उमड़ आई है। वेरीफाइड गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर सेल करना चाहते हैं, सेल के लिए तो खैर रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आपको ये पता नहीं है कि गाड़ी आपको सर्टिफाइड और वेरीफाइड गाड़ी मिलेगी, तो पाक व्हील्स के प्लेटफॉर्म से यहाँ पर वेरीफाइड गाड़ियाँ जो हैं वो मौजूद हैं और हर किस्म की गाड़ी, हर मॉडल की, हर वेरिएंट की गाड़ी यहाँ पे मौजूद है। शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि गाड़ियों की खरीदारी के लिए आई है। जब हम यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ पे टोटल 4 से 5 गाड़ियाँ थी। इस वक्त ये पूरा हॉल जो है वो भर चुका है और शहरियों का यहाँ पर अच्छा खासा तांता बन चुका है। हमारे साथ खरीदार भी मौजूद हैं और कुछ फरोख्त करने वाले हज़रात भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू कर रहे हैं और जानते हैं कि वो इस कार मेला के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कोई गाड़ी पसंद भी आई है आपको? जी अभी मैंने वीडियोस देखी है तो उम्मीद है कि उनसे बात बन जाएगी। प्राइस आपको नॉर्मल लगी, अच्छी लगी है? प्राइस मेरा ख्याल उनकी डिमांड के ऊपर ही लिखी गई हुई है, कोई ऐसा प्राइस कोई मुनासिब तो नहीं है, बस थोड़ी सी कह लें कि बारगेनिंग के साथ ही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये पाक व्हील का एक ऐसा अच्छा एहसन इकदाम है कि एक छत के नीचे उन्होंने परचेजर और बायर को दोनों को इकट्ठा किया है और हम यहाँ पे अपनी रिसर्च के साथ, अपनी रेंज के साथ, अपने हिसाब किताब के साथ यहाँ पे अपनी गाड़ी को लुक आफ्टर कर लेते हैं और देखभाल लेते हैं कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। ये तो होता है ना कि कौन सा हिस्सा पेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा जेन्युइन है, ये पता लग जाता है। आप बाहर कहीं पे जाते हैं तो आपको ये पता नहीं होता कि जो ये गाड़ी बेचने वाला बता रहा है कि या ये इसकी बात, इसके अंदर कोई हकायक है भी कि नहीं। जी बिल्कुल ऐसा, ये पाक व्हील की एक अच्छी सर्विसेज है। कोई इसमें वो अच्छी वॉलंटरी सर्विसेज देती है गाड़ी के बारे में, उसकी मेंटेनेंस के बारे में, उसकी टेक्निकली जो फीडबैक है वो एक अच्छा दे देते हैं वो। ठीक है, हमारे साथ कुछ फरोख्त गाड़ी करने वाले भी हज़रात मौजूद, से भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके पास कौन सी गाड़ी है? होंडा सिविक रिबॉन है जी। होंडा सिविक रिबॉन है, कौन सा मॉडल है? जी 11 मॉडल। 11 मॉडल। डिमांड क्या है? ये 20,50,000 है। 20,50,000। कोई कस्टमर आया अभी तक? जी काफ़ी देख के गए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अभी क्योंकि 5 बजे तक है तो और भी देखेंगे, ज़ाहिर सी बात है। कैसा लगता है आपको ये पाक व्हील्स के प्लेटफॉर्म से गाड़ी सेल करना और कैसा एक्सपीरियंस है? जी देखें, जब गाड़ी का नाम आता है तो पाक व्हील का नाम लाजमी आता है। ये नो डाउट एक ब्रांड है पाकिस्तान में, पाक व्हील जो है, चाहे गाड़ी लेनी हो चाहे बेचनी हो। और ये जो कार मेला इन्होंने लगाना शुरू किया है क्रॉस सिटीज़, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। यहाँ पे जेन्युइनली गाड़ियाँ जो हैं और परचेज भी लोग करते हैं और मैंने सेल भी करनी है और परचेज भी करनी है, मैं देख भी रहा हूँ। अपने लिए पसंद भी आई? नहीं अभी तक नहीं आई। हाँ जी, क्योंकि मैं स्विक आ रही है, वो मुसलसल गाड़ियाँ एंटर हो रही है। जी जी जी, मैं देख लेना कौन सी चाह रहे हैं? मैं स्विक ही लेना चाह रहा हूँ, अपग्रेड करूंगा। हाँ जी, रिबर्थ लूंगा। रीबर्थ लेना चाह रहे हैं, रीबॉर्न लेकर आए हैं और सेल करने के लिए आए हैं। कुछ और भी हमारे साथ विजिटर्स और सेलर्स और बायर्स मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, उनसे भी जानते हुए सवाल से क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी गाड़ी आपके पास? मेरे पास होंडा विजल है 2015 मॉडल। सेल करने आए? हाँ जी, सेल करने आया। आए अभी तक कोई ग्राहक? हाँ जी, काफ़ी ग्राहक आए हैं लेकिन अभी मेरे मुताबिक रेट नहीं लगा। हाँ जी, तो रेट बनेगा। जो आपका रेट क्या है इस वक्त? 5.3 मिलियन। 5.3 मिलियन है। तो गाड़ी का मॉडल कौन सा है? 2015 मॉडल है। कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पाक व्हील एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर गाड़ी बाय करनी हो, परचेज करनी हो, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। आप बायर हैं सेलर? जी मैं बेचने ही आया हूँ गाड़ी ना। कौन सी गाड़ी है? मेरी लैंड क्रूजर प्राडो है। प्राडो। कौन सा मॉडल? 2011 मॉडल है। 1,38 लाख मैं उसकी डिमांड कर रहा हूँ और ये बहुत ही एक अच्छा एहसन इकदाम है पाक व्हील का, जो एक ही छत के नीचे इतने सारे बायर्स भी और परचेजर भी और सेलर भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस कैसा, यानी कि आप एक एक्स एंड वाई जेड किसी भी शोरूम पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, वहां से बेहतर प्लेटफॉर्म है ये? जी ये एक आप समझ लें कि सोफिस्टिकेटेड पढ़ा लिखा सा बायर भी सेलर्स भी, और जो प्लेटफॉर्म पाक व्हील का है
ये एक ब्रांड बन चुका है पाकिस्तान में इस वक्त। 70 to 80% चांसेस होते हैं कि आप गाड़ी लेके आए, उसी दिन सेम डे आपकी गाड़ी सेल हो जाती है। आप किसी शोरूम पे वहाँ पे आपको महीना गाड़ी खड़ी करना पड़ती है। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। यहाँ पे आप समझ लें कि जिसने पाक व्हील का नाम सुना हुआ है वो आता ही उसी ट्रस्ट के साथ है कि पाक व्हील के प्लेटफॉर्म पे हमें एक जेन्युइन सेल और परचेज हो जाए। लैंड क्रूजर 2011 मॉडल लेकर आए हैं, तो इस तरह की बहुत सारी गाड़ियां मौजूद हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं, दिलचस्पी रखते हैं, तो पाक व्हील्स के इस मेले पे पहुंचे, कार मेले पे, जो कि गटवाला कमर्शियल हब में मुनक्किद किया गया, और यहाँ पर 800 सीसी से लेकर 3000 सीसी तक पाक व्हील्स की जानिब से एक रोजा कार मेला सजाया गया। शिराज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का होलसेल और रिटेल सेक्टर से सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए बड़ा इकदाम। रिटेलर्स के साथ होलसेल डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ऑनलाइन तस्दीकी निज़ाम POS में रजिस्टर्ड किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कारोबार में जो होने वाली सेल्स टैक्स चोरी है उसको रोकने के लिए POS सिस्टम का दायरा कार वसी करने का फैसला किया गया है, और इस हवाले से रिटेलर्स के साथ साथ अब होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी POS में रजिस्ट्रेशन का फैसला किया गया है। इस हवाले से इससे कबल वो तमाम रिटेलर्स जो कि मखसूस क्राइटेरिया या टियर 1 कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए लाजिम था कि वो POS सिस्टम में रजिस्टर्ड हों और अपनी ट्रांजैक्शंस और कारोबार का तमाम रिकॉर्ड जो है वो FBR को फ्राहम करें। और इस हवाले से फैसलाबाद में 600 के करीब बड़े स्टोर्स को रजिस्टर्ड कर लिया गया था। ताहम अब अगले मरहले में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स यानी कि जिनसे रिटेलर्स या परचून फरोश सामान खरीदते हैं, अब उन दुकानों को भी, उन बड़े बड़े थोक फरोशों को भी सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम POS सिस्टम में रजिस्टर्ड होना होगा। FBR हुक्काम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद ये है कि ताकि जो बल्क ताजिर खरीदारों को इलेक्ट्रॉनिक रसीद देने के पाबंद होंगे। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बिजली चोर इंडस्ट्रियल सारिफीन हो जाए होशियार, ऑनलाइन बिजली चोरी पकड़ी जाएगी। फेस्को ने तमाम इंडस्ट्रियल सारिफीन को AMI मीटर्स लगाने का फैसला कर लिया। मजीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। आज ही बिल्कुल बिजली चोरी करने वाले इंडस्ट्रियल कनेक्शन हो जाएं होशियार, ऑनलाइन बिजली चोरी पकड़ी जाएगी। इसी वाले से फेस्को की जानिब से फैसलाबाद शहर भर में मौजूद इंडस्ट्रियल कनेक्शंस को AMI मीटर्स लगाने के मंसूबा पर जो काम है वो जारी है। तमाम सर्कल्स की जानिब से 100 से जायद फैक्ट्रियों, मिलों और संतों का रिकॉर्ड जो है वो फेस्को हेडक्वार्टर को फराहम कर दिया गया है। जो लोड की मुनासिबत से AMI मीटर्स जिनको लगाया जा सकता है, फेस्को काम का यही कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीजन के खिलाफ के अहकामात के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो जारी है। AMI मीटर्स जो है वो तमाम तर इंडस्ट्रियल कनेक्शंस को लगाए जा रहे हैं ताकि ऑनलाइन मॉनिटर किया जा सके, बिजली चोरी की सूरत में ऑनलाइन सार्फ को पकड़ा जा सके। और इसके साथ साथ AMI मीटर से ऑनलाइन बिजली कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट भी किया जा सकता है। फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल शहर है, सनती शहर है। फेस्को की जानिब से इस शहर में AMI मनसूबा पर काम जो है वो अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में नामालूम अफराद ने अलाइड हॉस्पिटल की नर्स को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। मकतूला नजमा बीबी रहमानपुरा की रिहायशी और नर्सिंग शोबा की इंचार्ज थी। घर में अकेली रहती थी। 2 दिन से हॉस्पिटल से गैर हाजिर भी रही। रिश्तेदारों को घर से लाश मिली। रिश्तेदारों ने गला दबाकर कत्ल करने का शुबा जाहिर किया। इसी हवाले से तफसीलात जानते थे ये मकबूल से। जीते ये बताइएगा। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में नामालूम अफराद ने अलाइड हॉस्पिटल की नर्स को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। मकतूल नजमा बीबी रहमानपुरा की रिहायशी थी और नर्सिंग शोबा की इंचार्ज थी। तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ ये मकबूल है। जीते ये बताइएगा। जी बिल्कुल, अलाइड हॉस्पिटल फैसला के नर्सिंग शोबा की नाम की जानिब से कत्ल कर दिया गया। घर में अकेली कयाम 2 दिन हाजिर रही। इस पर रिश्तेदारों ने जब तलाश शुरू की तो नजमा बीबी की लाश करने के बाद किया। अगर पुलिस की तरफ से नजमा बीबी की लाश में मुंतकिल कर दिया गया और नाम अपराध के खिलाफ के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। जी तैयब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद
फैसलाबाद के इतवार बाजार में महंगाई माफिया गरीब का खून चूसने लगा। सब्जी और दीगर चीजों की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। बात कर लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद में इतवार के रोज़ जो है यहाँ पर इतवार बाज़ार लगाया जाता है और इतवार बाज़ार के अंदर इस बात का दावा तो ज़रूर किया जाता है कि लोगों को यहाँ से सस्ती चीज़ें मुहैया होती हैं, लेकिन इनकी कीमतें भी आसमान से बातें करती हुई नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से इतवार बाज़ारों के अंदर रश भी मामूल से कम नज़र आता है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। मुझे बताइएगा कि इतवार बाज़ारों के अंदर रश उस तरह से अब नज़र नहीं आता, क्या कहेंगे कि यहाँ पर महंगाई की क्या सूरत हाल है? देखें जी, ऑल ओवर आप देखें कि महंगाई का इशू तो हर जगह मौजूद है, लेकिन अतवार बाज़ारों में ये है कि आपको हर चीज़ यहाँ अवेलेबल हो जाती है। एक जो मखसूस होता है तबका, जो हमारा निचला तबका है, उनका जो बाहर से मार्केट से आप लेंगे, वहाँ से को थोड़ा सा डिस्टेंस है एंड में, वो थोड़ा सा सस्ती चीज़ें मिल जाती है वहाँ से। महंगाई का इशू तो है, ज़ाहिर हर बात पर बंदा परेशान है। महंगाई जो है वो हर जगह हर किसी को परेशान करती है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। मुझे बताइएगा कि आपका कारोबार मुतासिर होता है? इस वक्त भी अगर नज़र दौड़ाएं तो उस तरह से इतवार बाजार के अंदर रश जो है वो नज़र नहीं आ रहा, क्या कहेंगे कि कारोबार कितना मुतासिर? कारोबार तो इधर बहुत मुतासर हुआ है महंगाई की वजह से। बहुत ज़्यादा पहले काम होता था, अभी बहुत महंगाई की वजह से थोड़ा हुआ है इधर काम। क्या कहेंगे, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि कुछ को हमें आवाम को रिलीफ दें, कुछ चीज़ें सस्ती हों। सब चीज़ें अभी महंगी हुई हैं। बिल्कुल, आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाए। शहरियों का यही कहना है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, चीज़ें सस्ती की जा सकें। मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया।